संबंधी खबर में आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी, आज खबर यूपी प्रयागराज से है। असिस्टेंट प्रोफेसर का इस बार जो बहाली है वो बढ़ गई है। पहले जो सीट की संख्या थी ये 562 के लिए। यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 562 पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय कॉलेज में वैकेंसी दी थी, उसके लिए अधिसूचना जारी किया था। लेकिन अब यह सीट बढ़कर अधिक हो गया, अब यह सीट बढ़कर 1698 हो गया है। हम बात कर रहे हैं यूपी में जो नवसृजित नया जो कॉलेज, राजकीय कॉलेज खुल रहे हैं। टोटल 71 खुले हैं और प्रत्येक में आर्ट का विषय मिला के, संकाय का विषय मिला के, साइंस मिला के और नॉन टीचिंग स्टाफ भी मिला के आदि तो प्रत्येक कॉलेज में, एक कॉलेज में 16 जो पद हैं वो रिक्त माने गए हैं और उसी हिसाब से नया पद भी बढ़े हैं। जो ही नए कॉलेज, नवसृजित कॉलेज खोले जाएंगे तो उसी हिसाब से नया पद का भी सृजन होना आवश्यक है, हुआ ही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो पहले जो विज्ञापन आई थी उसकी संख्या 562 था, अब ये कर दिया गया है 1698, यानी 1700 पोस्ट पर इस बार राजकीय कॉलेज में प्राध्यापक के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। नए कॉलेज में वहां आप आवेदन के लिए, इसका जो आवेदन होगी ये ऑनलाइन होगा और इसका एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस ने इसका एग्जाम लेगा। और विश्वविद्यालय के आयोग के जो प्रमुख होते हैं उन्होंने शिक्षा विभाग से बैठकर सारा कॉलेज यानी प्रत्येक कॉलेज से रिक्ति की संख्या, कौन कॉलेज में कौन विषय का कितना सीट खाली है और जो नया कॉलेज है, नया कॉलेज स्थापित होने जा रहे हैं या नया कॉलेज खुल रहे हैं तो प्रत्येक कॉलेज में 16 सीट बनती है अलग अलग विषय के। कुछ कॉमर्स के सीट होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं यानी कुछ विज्ञान के होते हैं, कुछ कला के होते हैं, कुछ फिर पुस्तकालय भी होते हैं। तो सारा को मिला के एक कॉलेज में 16 शिक्षक की आवश्यकता होती है, लाइब्रेरियन मिला के। उसी तरह से ये अलग अलग कटोरी भैंस की निकाला जा रहा है और इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग के बीच, सरकार के बीच जो एग्जाम लेगी, दोनों के बीच इस पर अभी मशवरा चल रहा है और बहुत जल्द आपको राजकीय कॉलेज में 1698 पद यानी 1700 पदों पर आपको वैकेंसी मिलेगी। तो जो इसके लिए योग्यता रखते हैं, योग्यता वही रहेगा। आप मास्टर डिग्री प्रोफेसर होने के लिए आपको मास्टर डिग्री, विषय से संबंधित मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसमें अगर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या आपको पीएचडी होना यह अनिवार्य होगा। दोनों में से कोई एक होना अनिवार्य या दोनों रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसके लिए योग्यता होगा। आप जिस भी विषय से, आर्ट से हैं तो आप आर्ट में मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए, आप साइंस से हैं तो आपको साइंस से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आप कॉमर्स से है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी से है, इकोनॉमिक्स से है, या जिस विषय के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं उस विषय से मिनिमम 55% एग्रीगेट एमएससी में यानी मास्टर डिग्री में 55% मार्किंग के साथ आपको 55% मार्किंग के साथ आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आप संबंधित विषय से नेट पास किए हो अथवा पीएचडी होना यह अनिवार्य है, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इस फॉर्म का जो अप्लाई होने के बाद जो इस फॉर्म का आवेदन है यूपीपीसीएस लिया यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा लेगी। इसके बाद इसका पूरी बहाली की प्रक्रिया किया जाएगा इसकी पूरी। तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं या जो उसमें अप्लाई किए थे या इसके लिए नोटिफिकेशन देखे, आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 562 से 1698 1700 हो गया है, लगभग 3 गुना सीट बढ़ गया है, यानी 1100, लगभग 1100 के समथिंग के आसपास सीट बढ़ गया है। तो सीट अधिक हो गया है और अब ऐसा नहीं कि कुछ दिन में नया आदमी कैंडिडेट होंगे या जो भी एमएससी रखते हैं या नेट रखते हैं या अगर आप साइंस से पास हैं तो CASR को जो एग्जाम होता है आप उसको क्रैक किए हुए हैं, विषय में संबंधित विषय में पीएचडी है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय कॉलेज में भर सकते हैं। यूपी के लिए ये सुनहरा मौका है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी आप यूपी में राजकीय कॉलेज में प्रधानाध्यापक होना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कहते हैं ये होना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एमएससी के साथ यानी एमएससी एमकॉम यानी मास्टर डिग्री विथ 55% आपकी मार्क होनी चाहिए और पीएचडी या नेट संबंधित विषय में होनी चाहिए। ऐसे ही रोजगार संबंधी वीडियो के लिए, रोजगार संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम खबर लेकर तुरंत आएंगे। आप सभी का नमस्कार।